अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक? अच्छा जी, जिम जा रही हूँ मैं। सुबह हो चुकी है, बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैंने सोचा छोटा मोटा सा थोड़ा बहुत व्लॉग बना लेते हैं कि क्या होगा पूरा रूटीन एक दिन का। तो बहुत टाइम बाद मैंने जिम स्टार्ट किया है और आज फर्स्ट क्लास है। वैसे मैंने 2 क्लास ली नहीं थी पहले। तो वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, ये थोड़ा सा बोलना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पर ओके, चलेगा। तो फिर हम चलते हैं। अच्छा जी, होता ये है कि अगर आप सुबह सुबह पता है जिम वगैरह निकल जाते हैं ना, तो इससे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होती है। जैसे बच्चे डिस्टर्ब नहीं होते, स्कूल से वो आ जाते हैं, हम उससे पहले ही पहुंच जाते हैं। ऑब्वियसली 1 घंटे की क्लास है या 2 घंटा आप चले आओ। तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि ये सारी चीज़ें ना हो। तो अच्छा ही है, मैं चाहती हूँ कि उससे पहले ही हम निकलें। जब मेरे बच्चे आए तो मैं घर पर मौजूद हूँ, तो मेरी ज़रा कोशिश होती है कि मैं उससे पहले ही सारे काम करवा लूँ। तो जी, वर्कआउट हो गया है डन और अब हम जा रहे हैं घर और वहां पर देखते हैं। पहले तो यार ब्रेकफास्ट करेंगे, बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है, चाय पीते हैं और अब आज से थोड़ा बहुत क्लीन ईटिंग की तरफ जाएंगे, ताकि जो मुंह मेरा हो गया है, मोटी हो गई हूँ मैं। 10 kg मैंने गेन करा है, तो कहीं तो करना है ना यार। ओके जी, मैं आ गई हूँ घर और फ्रेश हो गई हूँ, चेंज वेंज कर लिया है मैंने। अब वर्कआउट के बाद भैया अभी थोड़ा टाइम, इतना टाइम तो हो गया है कि अब हम ब्रेकफास्ट कर लें, क्योंकि हाफ एन आवर का मुझे थोड़ा होता है कि मैं ब्रेक लूँ। तो चाय बनाते हैं और एग बॉईल करते हैं। मैं हाफ बॉयल एग खाती हूँ जब मैं क्लीन ईटिंग करती हूँ। तो थोड़ा बहुत यार करेंगे आज, मैं और आप साथ रहेंगे। खाना वाना जो मैं बनाऊंगी, मैंने अभी मीट निकाला है, देखते हैं क्या बनाती हूँ। मैं सोच रही हूँ नहारी बना लूँ, तो वो भी साथ साथ हम बनाएंगे। तो जी, ये मैंने स्टार्ट कर दिया था ब्रेकफास्ट बनाना और ये देख सकते हैं आप, जल जल के इसका हाल ये हो गया है। और ये एग हो गए हैं मेरे लिए बॉइल्ड और चाय में डालते हैं दूध। मैं नाश्ता लेकर बैठ गई हूँ अपनी वही हॉट चेयर पे। ये रहा नाश्ता। और सुबह सुबह मुझे इतनी चाय पीनी होती है, वैसे तो मुझे इतनी ही चाय पीनी होती है जब भी पीनी होती है, लेकिन मैं सिर्फ 2 टाइम चाय पी रही होती हूँ। एक सुबह और एक अभी शाम में, जब फैजान आते हैं ऑफिस से तो मुझे चाहिए होता है उस टाइम पर। बाकी ये है कि अभी टाइम क्योंकि इतना हुआ नहीं है, अभी नमाज का भी टाइम थोड़ी देर में होने वाला है और फिर उसके बाद जाएंगे, बच्चों को पिकअप करेंगे स्कूल से, खाना वाना खाएंगे। मैं रात के लिए इंशाल्लाह नहारी बनाऊंगी, तो वो भी साथ साथ दिखाती रहूंगी। मुझे अब आटा गूंदना है और ये ले लिया है मैंने, देखिए आटा। क्योंकि इतना कम इसलिए है क्योंकि अभी फिलहाल मुझे 3 रोटियां ही बनानी है। मेरा बेटा और मेरी बेटी किसी के हाथ की रोटी नहीं खाते। आई मीन ममा और बाकी उनकी दादी वादी के हाथ की तो खा लेते हैं, बट अगर मैं कहूँ ना कि मैं मेड रख रही हूँ रोटी के लिए, तो वो साफ मना, मम्मा हम बाहर की खा लेंगे, हम मेड के हाथ की रोटी नहीं खाएंगे। या हम कोई रोटी बनाने वाले अक्सर लोग रखते हैं, तो हम उनके हाथ की रोटी नहीं खाएंगे, तो इसलिए मुझे ही बनानी पड़ती है। तो फिलहाल मैं अभी ये चाह रही थी कि मैं दोपहर में एटलीस्ट उनकी रोटियां बना लूं और उनके लिए रोटियां बना लूं और फिर उसके बाद हम कर देंगे जो भी हमें करना होगा। खैर अजान हो रही है, पहले इसका रिप्लाई करते हैं, फिर आपको बाद में मिलते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे बच्चे वैसे तो घी वी का इस्तेमाल करते नहीं है ज्यादा, लेकिन ये असली घी है जो मेरी मम्मा मुझे बना के भेजती है बेचारी हर महीने। और ये मैं थोड़ा सा लास्ट डालती हूँ। सब इस टाइम पर तेल वगैरह डाल रहे होते हैं, ऑयल मतलब डाल रहे होते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जरा घी, वैसे तो मैं रोटियों पे लगा दूंगी, बट थोड़ा अंदर भी चला जाए, क्योंकि कितने बच्चों को घी की स्मेल से भी प्रॉब्लम होती है। तो ये मैंने थोड़ा सा आटा, बिल्कुल थोड़ा सा आटा गूंद दिया है। अब इसको 10 मिनट के बाद मैं आती हूँ और इसका पराठा या जो भी बच्चे बोलेंगे वो बना के देती हूँ उनको। भी सोचती रहती थी कि खाना बनाना यार, क्या ज़रूरत है खाना बनाने की ना। तो बाद में मुझे एहसास हुआ कि यार खाना बनाना सबको आना चाहिए, क्योंकि एक खाना ही है जो सबको चाहिए होता है। आप कहीं भी चले जाएँ, जितना भी बाहर का खा लें, एक बार तो आपको होगा यार आप घर का खाना खाएं। तो खाना बनाना सिर्फ लेडीज़ को नहीं, जेंट्स को भी आना चाहिए।
और सबसे बड़ी बात है जो माएँ के लिए, ख़ासतौर से माएँ जो कहती हैं कि मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता, बाकी सब आता है, हमें नहीं आता, लेकिन यार खाना बनाना आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक्स आने चाहिए आपको। और सच बात बोलूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मुझे हाँ, मैं शौकिया खाना बनाती थी शादी से पहले, और फिर बाद में तो बनाना पड़ा। लेकिन ये है कि भाई आना चाहिए आपको खाना बनाना भी, रोटियाँ भी बनानी चाहिए, चाहे गोल ना बनाए पर बनाए ज़रूर। अच्छा, पहले मेरी रोटियाँ कोई इतनी परफेक्ट नहीं होती थी, बट अब थोड़ी बहुत परफेक्शन में आ गई हूँ मैं भी। और मेरी रोटियाँ बड़ी भी नहीं होती, छोटी भी नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की होती हैं। और अच्छा जी, मैंने निकाला है नाहरी के लिए गोश्त, और हड्डी वाला गोश्त क्योंकि नारी में अच्छा लगता है तो इससे बनाएंगे। अभी तो मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को पिकअप करने, आके आपसे मिलते हैं फिर दोबारा। सब सोच रहे हैं मैं कहाँ जाने के लिए रेडी हो रही हूँ, तो मैं हो रही हूँ अपने बच्चों को लेने जाने के लिए रेडी। और अभी मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर, क्योंकि सर्दियाँ बहुत है। तो सर्दी तो नहीं है पर फेस काफ़ी ड्राई हो जाता है, इस तरीके का मौसम चल रहा है अभी यहाँ पर। तो हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर, और ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं यूज़ करती हूँ तो मैं इसलिए लगा रही हूँ। और इससे ग्लो भी आ जाता है और फेस भी ड्राई नहीं होता। अच्छा, इसके बाद मैं लगाऊंगी सनब्लॉक, क्योंकि बाहर जाते हैं तो यार सनब्लॉक ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है इसके बगैर आपको नहीं निकलना चाहिए। मैं बहुत टाइम से ये सनब्लॉक यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा है। तो खैर इसको तो खैर मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। और ये मतलब ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, मेरी गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन रहती है, जिसकी वजह से मुझे एक्ने भी हो जाते हैं। तो मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये रिकमेंड किया था, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, और ये वाकई बहुत अच्छा है। अच्छा, हल्का सा मैं लगाऊंगी, ये मेबलिन का ग्लॉस 170 का नंबर है और ये बहुत अच्छा है। और बस मैं हो गई रेडी बच्चों को लेने जाने के लिए, क्योंकि बच्चों को भी होता है कि मम्मा रेडी होकर आए फुल अप टू डेट। तो बस चलते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं कर रही हूँ क्लीन ईटिंग, तो मैंने अपने लिए बना लिया है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, और अब मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बैठ कर पीऊँगी। और बच्चों को मैंने दे दिया है खाना, और खाना था उनके लिए आलू कीमा और रोटी। और अब हम बनाएंगे थोड़ी देर बाद रात का डिनर। तो अभी मैं मिल्क शेक इंजॉय करती। अच्छा जी, मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है, और आप अपने हिसाब से करिए, मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, मैं खुद ही खुद डाल रही हूँ, अभी मुझे समझ में आता है। अब मैं गोश्त धो के रखा था तो वो सारा गोश्त अभी जा रहा है। इसी तेल के अंदर मैंने प्याज फ्राई करके रखी हुई है। मैं बहुत कम प्याज डालती हूँ, ब्राउन प्याज, तो इसलिए वो मैंने पहले ही फ्राई कर ली थी। अब मैं डाल देती हूँ गोश्त, और देखते हैं। गोश्त के बाद मैं जो नहारी मसाला डालूंगी ना, इसमें घर का बना हुआ मसाला ही डालती हूँ। और इसके अंदर होता यह है कि मैंने देखा था शेफ महबूब का ही था मसाला टीवी पर, शेफ महबूब का घर का बना हुआ नहारी का मसाला उसने घर पे बनाना सिखाया था, तो वो मैंने अ, बना के रखा हुआ है मेरा। तो वो तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ही बात आती है, लेकिन मैंने बना के रखा हुआ था तो काफ़ी टाइम तक मेरा तो चल गया है। तो आप ही वो बना के रखेंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। बाहर के मसालों से नारी का टेस्ट ऐसा नहीं होता जैसा इसका आएगा। तो देखो कैसी बनती है, ये देखें। अभी ये गोश्त स्टैंड के लिए कोई जगह रखनी पड़ेगी मुझे, और थोड़ा सा गोश्त अभी भून जाए ना थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं इसमें मसाला डालूंगी, फिर मजीद भूनूंगी। देख रहे हैं ये इतना सारा जो पानी छोड़ा है ना ये गोश्त में, तो बस पहले मैं इसी के साथ इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, थोड़ा कसस निकल जाता है इसका। और फिर उसके बाद मसाला डालकर दोबारा भूनूंगी। ये देखिए, ये 1 किलो से कम गोश्त है मेरे, क्योंकि मैं एक ही डिनर के टाइम पर बना रही होती हूँ, तो वो मैं चाहती हूँ कि मतलब उसी टाइम पर खत्म हो जाए, दूसरे दिन ना हो। ये फायदा है। अच्छा, अब इसमें देखिए गोश्त की एक जो खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है ना, तो वो खत्म हो गई है थोड़ी बहुत।
और अब मैं चाह रही थी कि मैं मसाला डाल दूँ ताकि उसके साथ भूनूं थोड़ा। और अच्छा, मैंने जब ये मसाला बनाया था ना, तो इसमें मैंने लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाली हुई थी। मैं 2 से ढाई चम्मच भी डाल देती हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत हो जाता है। आप लोग जब ये मसाला अगर आप बना रहे हैं और डाल रहे हैं तो ज़रा ख्याल करिएगा। प्लस ये वाले मसाले से भाई नहारी का जो कलर आता है वो एक जबरदस्त से आता है। नहारी को यार छोड़ने के लिए अभी, जब हम नहारी को छोड़ेंगे तो उसके बाद में बच्चों को थोड़ा पढ़ाने बैठ जाऊँ। और अभी क्योंकि थोड़ा बहुत जितना भूलेंगे उतनी अच्छी नहारी बनती है, तो मैं वही कर। अच्छा, मुझे ना नहारी या तो अपने हाथ की पसंद है या अपनी मम्मा के हाथ की। मैं बाहर की नहारी नहीं खाती, चाहे ज्यादा की हो चाहे जायद की हो, मुझे नहीं पसंद। चाहे वही की, मुझे नहीं पसंद नहारी। और बाहर की, मैं घर की नहारी खाती हूँ, क्योंकि एक बार मैंने बाहर की नहारी खाई थी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो क्या कर सकते हैं, उसके बाद मुझे बाहर की नहारी खाने का बिल्कुल ही ना शौक रहा ना दिल होता है। मैं बोलती हूँ मैं अपने हाथ की बनाऊँ, वही ज्यादा अच्छा है। और मम्मा के हाथ की, मम्मी के हाथ की नहारी भी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत टेस्टी। अच्छा, मुझे लग रहा है जो तेल और मसाला अलग अलग हो जाते हैं ना, वो हो चुके हैं। तो इसमें मैं पानी डाल दूंगी और फिर इसको थोड़ी देर हल्की आंच पे, मतलब दरमियानी आंच पे हम रख देंगे। तो मैं बच्चों को स्टडीज कराने के लिए बैठ गई हूँ। और अब क्या है, निकालो अब्रेश आज की डायरी। अलमीर, डायरी। ये मैं अपना ये पेन के बाद मैं बनाना खा रही हूँ, क्योंकि मुझे स्नैक चाहिए कोई ना कोई। अभी बहुत भूख भी लग रही है और डाइट करना बहुत मुश्किल है यार। बाकी अच्छा, अब नहारी का भी हाल देख लेते हैं। बनाना मैंने रख दिया साइड में। अब ये है, ओ वाह, अच्छा गोश्त गल गया है। और अब मैं इसके अंदर, मैंने ये बना कर रखा था, अब मैं इसके अंदर ये डालकर। अच्छा, नहारी की शक्ल कुछ ऐसी आई है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि लोग अलग से ना तड़का डाल रहे होते हैं नहारी में, लेकिन मैंने जब से ये मसाला डालना स्टार्ट कराया ना, सीरियसली यार नहीं जरूरत पड़ती। पता है, तड़के की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के आने का हो गया है टाइम। और रेडी क्या होना है, मतलब थोड़ा बस थोड़ा ड्रेसिंग व्रेसिंग अच्छी कर लेता है हम तो। बस ये हो गया है और चाय बल गई है, तो वो रूटीन कोई ऐसी कोई ऐसा खास रूटीन नहीं है। ये वाला पेन ही नहीं चल रहा। हाँ बेटा, इसमें इंक डलती है। ये पेन हमारे बचपन के टाइम से आ रहा था और ये मेरे पास अब तक रखा हुआ था। खैर मैंने अभी लिया था थोड़े टाइम पहले, बहुत ढूंढ ढूंढ के। तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसी से काम करो वैसे। तो ये लो, इंक रखिए, इंक लेकर आओ, यहाँ पर लाके डालना प्लीज। ड्राइंग रूम गंदा मत करना, अलमीर गो। तो बस ये सब चलता रहता है। और आई होप सबकी रूटीन ऐसी ही होती होगी, जो एक लेडीज है, जो मतलब हाउस मेकर है। ऑब्वियसली हम हाउस वाइफ नहीं है, हम हाउस मेकर है। तो हमारा यही सब चलता रहता है, बच्चों के साथ खाना पीना, थोड़ा बाहर घूमना, थोड़े बाहर के काम करना, थोड़ी अपनी लाइफ देखना, तो यही सब चलता है। हस्बैंड आ गए हैं और जैसे इनको पता चला कि मैं व्लॉग कर रही हूँ, फौरन बाल बनाने लग गए। ये देखे चाय वाय पीते हैं और चाय चले, फिर उसके बाद चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं घर की एक दो चीजें लेने और फिर उसके बाद आते हैं तो खाना वाना खाते हैं। हम जा रहे हैं टाइम मेडिको और मुझे याद आया कि मेरी स्किन की दवाइयाँ सारी खत्म हो गई है, तो मुझे वो लेनी है। आपको कुछ लेना है? मुझे लेनी है, तो हम जा रहे हैं टाइम मेडिको और फिर वहां से आते हुए शैम्पू वगैरह लेने हैं जो खत्म हो गए हैं कैरेटिन के। तो चलते हैं आपके साथ साथ। जी हम पहुंच गए टाइम मेडिको। ये फैजान जा रहे हैं अंदर और मैंने सोचा यार मैं जाके क्या करूं, तो आप ही ले आए। मैं गाड़ी में बैठती हूँ तब तक और फिर जाते हैं घर। नहीं बल्कि एक दो काम और भी है मुझे। नाई की साइड पे जाना है, वहाँ से एक दो चीज़ें उठाते हैं और फिर जाते हैं घर। बच्चे वेट कर रहे हैं डिनर के लिए। डिनर आज बहुत लेट हो गया है हमारा, वरना हम लोग 8:30 कर लेते हैं डिनर। तो जाते हैं घर। आ गई हूँ यहाँ यूनाइटेड पर, यहाँ से हम 2-3 चीज़ें लेते हैं।
घर पर खाना हो रहा है गरम, डिनर करते हैं और उसके बाद सो जाएंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन व्लॉग को अब यहाँ पर हम एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।